अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री के पास पेपर की आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जो 9 सितंबर 2021 में कंडक्ट हुआ था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, एटम ऑफ एलिमेंट हैज़ सेम फॉर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के लिए कौन सी सेम कंडीशन है? तो ऑप्शन ए इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सेम मैस एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एक ही सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इस पे डिपेंड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स इज़ द डायमैग्नेटिक। तो डिफरेंट कम्प्लेक्स गिवन है, तो इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है? तो ये देखें, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जो सेंट्रल एलिमेंट होता है, मेटल होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस आयरन के पास जो चार्ज आ रहा है, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe2+ है। इस केस में Fe2+ इसके ऊपर चार्ज है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है ऑर्गॉन एंड 3d के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो +2 चार्ज आ रहा है, Cu2+ इसके ऊपर चार्ज है। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये ऑर्गॉन एंड ये बन जाता है 3d9 आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। इस तरह टाइटेनियम के केस में इसका जो चार्ज है मेटल के ऊपर वो टाइटेनियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ एंड ऑर्गॉन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये 3d1 आता है। तो ये जो इसके अलावा भी ये जो साइनाइड है ये लिगेंड है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और ये क्या करता है, पेयरिंग स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से डी के अंदर जो है ना वो 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि पेयरिंग फॉर्म में है और ये डायमैग्नेटिक कंडीशन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि हमारे पास एक सेल है, ई सेल हमने डिटरमाइन करना है, ईएमएफ हमने फाइंड आउट करना है किसी सेल का जिसके ऊपर एन की वैल्यू है वो 2 है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके एल एन के की वैल्यू है -2.59 और उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसकी वैल्यू -2.6 गिवन है। तो ये सिंपली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें हमने नर्नेस्ट इक्वेशन हमने यूज़ करनी होती है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल दैट इज़ इक्वल टू ई नॉट -0.0592 डिवाइडेड बाय एन एंड दिस इज़ दी एल एन के। ये सिंपल इक्वेशन है। तो एल एन के की वैल्यू को भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है। तो ई सेल फाइंड आउट करना दैट्स वेरी इजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.0333 और 33। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए ये कौन सी एप्लीकेबल है? देखिए, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल फॉर रियल गैस, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये सारे के सारे जितने भी गैस लॉज हैं दीज आर एप्लीकेबल फॉर द रियल गैस। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। बहुत सिंपल है, अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम भी कहा जाता है और इसका एटॉमिक मैस 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो उन्होंने कहा कि ये मैस नंबर क्या है, इसका मैस नंबर 4 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देन पूछा गया अल्फ़ा पार्टिकल हैज़, तो सिंपली है 4 2, तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है अल्फ़ा पार्टिकल के पास, हीलियम न्यूक्लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 238 हैज़ हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स। तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? तो यूरेनियम का जो 230 है इसका एटॉमिक मैस और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। तो इसके पास 92 प्रोटॉन है और 238 में से 92 आप माइनस कर दे तो 146 जो है इसके पास न्यूट्रॉन्स हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बेंजोइक एसिड हैज़ हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेंजोइक एसिड के पास अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो इसके 15 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और 4 इसमें पाई बॉन्ड हैं। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट।
नाइन्थ क्वेश्चन, पोटाशियम बाइसल्फेट KHSO4 इज़ बेस एसिड सॉल्ट नन ऑफ दिस इज़ द सॉल्ट, क्योंकि इसमें ये दिस इज़ द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड जब इसको पोटाशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसका जो है ना वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और ये सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। देन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? हम स्टेटमेंट बी को पढ़ लेते हैं कि प्लस क्यू व्हेन हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जब सिस्टम से सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसकी वैल्यू प्लस क्यू कंसीडर होती है, और इस तरह एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसको भी प्लस क्यू लिखते हैं। इसी तरह जो ए ऑप्शन स्टेटमेंट है दैट इज़ द रॉन्ग, हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इज़ नॉट द एंडोथर्मिक, दिस इज़ द एक्सोथर्मिक। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये एक कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है सोडियम साइनाइड के साथ, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो वेरी सिंपल, इस केस में आयोडीन हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर जो है ना ये पॉजिटिव प्लस चार्ज है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये साइनाइड जो है दिस इज़ दी नेगेटिवली, दिस इज़ दी पॉजिटिवली, दिस इज़ दी न्यूक्लियोफाइल, ये रिएक्ट करता है पॉजिटिव के ऊपर और ये आयोडीन को रिप्लेस कर देता है। तो इसकी जगह पे आयोडीन की जगह पे साइनाइड आ जाता है और साथ सोडियम आयोडाइड बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन पोटाशियम डाइक्रोमेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी सिंपल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ ट्रू फॉर ब्रोमीन। ब्रोमीन के केस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए ब्रोमीन इज़ द लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ना तो गैस फॉर्म में होता है ना ही सॉलिड फॉर्म में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। कौन से पेयर के पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? तो यहाँ जो है ना वो डायगोनल रिलेशनशिप एप्लीकेबल है। हमने देखा कि जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है उसमें चार्ज टू साइज रेशो की वजह से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेम होती हैं, और ये बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम जो है ये फॉलो करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप को, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी हद तक जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिजेंबल करती हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच इज़ ट्रू फॉर ओबे रियल गैस। रियल गैस को ओबे करने के लिए कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल है? लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो इसमें लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो है दिस इज़ दी नेसेसरी कंडीशन फॉर दी रियल गैस। तो जितना लो टेम्परेचर देंगे और हाई प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आएंगी, तो वो क्या करेगा, डेविएट करेगा आइडियल गैस से, तो वो रियल गैस की तरफ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड हैविंग डेंसिटी 1.12। तो इसका कितने मोलर सोल्यूशन बनता है? तो इसका वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी का फार्मूला होता है इन केस ऑफ परसेंटेज प्योरिटी मल्टीप्लाइड डेंसिटी मल्टीप्लाइड 10 डिवाइडेड बाय मोलर वेट। तो ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो डेंसिटी की वैल्यू भी गिवन है और इसके अलावा परसेंटेज प्योरिटी भी गिवन है, और इसका मोलर मैस होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मोलर मैस है वो 34 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 10, 9.9 ऑलमोस्ट इसका ऑप्शन आता है, आंसर आता है। तो ऑलमोस्ट ये 10 के इक्वल है। तो 10 मोलर सोल्यूशन इसका फाइनल ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के लिए कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है? देखें एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं उनको आपने माइंड में रखना है। एक तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, प्लानर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके एरोमेटिसिटी उसमें मौजूद होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है दिस इज़ दी रॉन्ग स्टेटमेंट कि इट डज़ नॉट फॉलो दी हक्कल रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 18, शॉर्टेस्ट बॉन्ड इज़। कौन सा इनमें से शॉर्टेस्ट बॉन्ड है? तो इनके लिए शॉर्टेस्ट बॉन्ड के लिए या तो आपके पास बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप इजीली कह सकते हैं। देखिए Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है इसकी अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ तो ऑलमोस्ट 199 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है।
इस तरह नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसकी 109 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ है, और हाइड्रोजन के मालिक्यूल में जो इसकी बॉन्ड लेंथ है वो 75.4 पिकोमीटर है। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ जो है वो हाइड्रोजन के पास है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इस केस में, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, एक तो नाइट्रोजन एटम का साइज़ कम होता है, और दूसरा एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करवाएं तो हाइड्रोजन के एटम, हाइड्रोजन का जो साइज़ है वो बहुत कम है, और इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ओनली वन शेल है, जबकि नाइट्रोजन के केस में एक्स्ट्रा शेल मौजूद हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन का साइज़ बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है और इसका जो है ना साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये शॉर्टेस्ट बॉन्ड है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट सी लेवल डेंस एयर इज़ दी एप्लीकेशन। सी लेवल पे जो एयर की डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जो डेंस एयर बन जाती है, उस किस लॉ को फॉलो करती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बॉयल्स लॉ। हाउ इट इज़ एप्लीकेबल? देखें, सी लेवल पे एयर का कंप्रेशन होता है, तो एयर के कंप्रेशन की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, तो उसको वॉल्यूम क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। और यही तो बॉयल्स लॉ है कि प्रेशर इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और n जो है ये साइज़ को शो करता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो इसकी डीजनरेट ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप के बारे में बताता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय विच क्वांटम नंबर। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए कि उसकी जो स्पिन होती है, ठीक है, अपोजिट स्पिन, वो उसकी स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड इन विच 1 लीटर ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इज़ एडिड। तो क्या चेंज आएगी पीएच में? देखिए, नाइट्रस एसिड जो है, इसके सॉल्यूशन में अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट डाल देते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट, दिस इज़ दी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ साल्ट। तो ये पोटाशियम जो है साल्ट का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। तो ये क्या करता है, 100% आयोनाइज हो जाता है, तो जिसकी वजह से आयोनाइज होने की वजह से ये इसकी पीएच में स्लाइटली चेंज आएगी, स्लाइटली पीएच लोअर आ जाएगी, तो बहुत स्लाइटली इसकी पीएच में डिक्रीज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, हाफ सेल ऑफ कॉपर 2+ इज। तो हाफ सेल वोल्टिक सेल की फॉर्मेशन होती है, गैल्वानिक सेल, हाफ सेल, और इसमें हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, sp3d2 ज्योमेट्री विल बी। sp3d2 की ज्योमेट्री जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच वन स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो इसमें केस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एल्काइलेशन होती है उसमें लिवियस एसिड की ज़रूरत होती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बेंजीन गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, यस, ये भी करेक्ट है। एंड अल्कीन गिव द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली, यस, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। अल्कीन जो हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली देते हैं, नॉट दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इनकरेक्ट या रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ 2 एंजाइम इज़ ऑब्जर्व्ड। कि 2 एंजाइम अगर डिफरेंट एंजाइम है तो उनकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को आप किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी को कंपेयर करवाने के लिए एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ जो एफिनिटी होती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर हम उस मॉडल को देखें, डिस्कस करें, तो के एक कांस्टेंट होता है जो इसकी एफिनिटी को शो करता है, और इसकी वैल्यू जो है वो बताती है हमें कि एंजाइम 2 एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, विच इज़ राइट ऑप्शन फॉर कॉपर अमीन, एक कम्प्लेक्स है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, इस केस में वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है और अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है, और कॉपर जनरली इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ब्रोमीन की -1 होती है। तो ओवरऑल जो इसके ऊपर चार्ज आता है स्फीयर के ऊपर +1 चार्ज इसके ऊपर आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। तो देखें प्राइमरी अमीन्स तो आप अल्केन से भी बना सकते हैं, अल्कोहल से भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड्स भी बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट मेथड है इसका रिडक्शन मेथड है एल्डिहाइड्स की। तो इसको हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, तो एल्डिहाइड्स को हम रिएक्ट करवाते हैं NH3 के साथ, अमोनिया के साथ, और रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 हम यूज़ करते हैं। तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होती है। तो ये इजीली इस अमीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, फ्रॉम अल्कीन टू अल्कीन प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। अगर हमने अल्कीन से अल्कीन प्रिपेयर करनी है तो हमें कौन सी वीक बेस यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कौन सा ऑप्शन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमें यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले इसके लिए अल्केन से आपने बनाना होगा अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी, एंड देन आपने क्या करना है, यूज़ करनी है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देती है। जैसे ही इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, स्ट्रॉन्ग बेस। 30 क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो इस केस में देखें तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। इस केस में जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है सल्फ़र के साथ वो ज़्यादा है, अफिनिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। तो ये करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, अ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 5 मिनट्स। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है 5 मिनट है। हाउ मैनी टाइम आफ्टर 20 मिनट्स इट विल फर्दर डिके। तो 20 मिनट्स के बाद ये कितना डिके होगा। सबसे पहले तो इसकी नंबर ऑफ हाफ लाइफ डिटरमाइन करना होगी। तो उसके लिए वेरी सिंपल फार्मूला है कि एक तो आपने टाइम के लिए एक फार्मूला होता है टी, दैट इज़ इक्वल टू हाफ लाइफ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ये एक फार्मूला है, वेरी सिंपल फार्मूला। तो देखिए इस केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल टाइम है 20 मिनट्स हैं और हाफ जो हमारे पास लाइफ आई है वो 5 मिनट है। तो यहाँ से नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं आप, n इज़ इक्वल टू 4 वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं वो 4 हैं। अब इसके बाद कि इसकी कितनी अमाउंट इंटीग्रेट हुई है, तो उसके लिए वेरी सिंपल फार्मूला होता है। उसके लिए a इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n a0। ये एक फार्मूला होता है। इस केस में अगर हम देखें तो a की वैल्यू टोटल 100% हम इसको ले लेते हैं, तो 1/2 हाफ लाइफ हमारे पास हैं 4। कितनी है, 4 है। तो ये हमारे पास जो आंसर आता है 1/16 इसका ऑलमोस्ट आंसर, तो a इज़ इक्वल टू a0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1/16। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है सिंपल। 32 क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव कंपाउंड आफ्टर 3 हाफ लाइफ विल बी। वेरी सिंपल, वही सेम, a इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर n a0। तो अगर आपके पास 1/2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हैं तो 3 के बाद ये हो जाती है 1/8, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। 1/8 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर अगर हम 32 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, हाफ लाइफ ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर डिके विल बी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, स्पेसिफिक जो एलिमेंट होता है उसकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है, बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल अमाउंट ऑफ द एलिमेंट। तो इसकी ना तो इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है, बल्कि क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, करेक्ट ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ की बेस पे क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस केस में अगर हम देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर होती है। इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट इसकी 134 पिकोमीटर होती है। और इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 122 पिकोमीटर होती है ऑलमोस्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है
कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की है, देन डबल बॉन्ड की है, एंड देन सबसे कम जो है कार्बन ऑयल की है। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर रियल गैस एट हाई प्रेशर। अगर आपने हाई प्रेशर लेना है तो उस वक्त जो रियल गैस इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी। देखिए रियल गैस इक्वेशन जो है हमारे पास वो है P प्लस ए और V का स्क्वायर V माइनस बी दैट इज इक्वल टू RT। ये हमारे पास रियल गैस इक्वेशन है, इसको वंडर वाल इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास कंडीशन है हाई प्रेशर है, तो एट हाई प्रेशर जो फैक्टर है A ओवर V का स्क्वायर ये निगलेक्ट हो जाता है, इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं एट हाई प्रेशर। जब ये निगलेक्ट हो जाता है तो PV माइनस बी इज इक्वल टू RT, ये कंडीशन आ जाती है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो PV माइनस PB इज इक्वल टू RT, और इसको हम PB वाले फैक्टर को उस साइड पे लेके जाएं तो ऑप्शन आ जाता है PV दैट इज इक्वल टू RT प्लस PB। तो ये है जी इसका करेक्ट आंसर जब प्रेशर हाई होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t इज लीनियर विद द स्लोप ऑफ। ये आर्हीनियस इक्वेशन जो हमने उसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, तो उस केस में ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज एनर्जी कौन सी होती है। वर्क होता है, हीट होती है, इंटरनल एनर्जी इज़ दी स्टोरेज एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसको स्टोरेज एनर्जी भी कहा जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 38, के ए वैल्यू फॉर एसिटिक एसिड, इसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है एसिटिक एसिड की 1.8 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 है, एंड मोलैरिटी इसकी 0.1 मोलर सोल्यूशन है। तो क्या पीएच होगी। देखें सिंपल, अगर तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके लिए तो पीएच फाइंड आउट करना दैट्स वेरी सिंपल, आप इक्वेशन लगाते हैं और यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो वीक एसिड या वीक बेस होता है तो उसकी आयोनाइजेशन 100% नहीं होती, बहुत कम उसकी आयोनाइजेशन होती है, तो उसको वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखनी पड़ती है। तो इसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड। जब ये आयोनाइज होता है, कम्प्लीटली तो होता नहीं है, इसके एसीटेट आयन बनते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, एंड हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह अगर ये 0.1 मोलर सोल्यूशन था एट टाइम t, तो ये 0 थी, ये भी 0 वैल्यू थी। इस तरह जब ये 0.1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेते हैं कि कितना डिसोसिएट के प्रोडक्ट में चला गया, तो अल्फ़ा की फॉर्मेशन होगी, अल्फ़ा की फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब है हमने पीएच फाइंड आउट करनी है, तो हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा है। तो अब इसका सिंपल फार्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ वीक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज इक्वल टू KA/C कंसंट्रेशन के अंडर रूट, ये सिंपल फार्मूला है। तो हमारे पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है 1.85 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -5। इस तरह कंसंट्रेशन 0.1 मोलर है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं और अंडर रूट लेते हैं तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आता है वो ऑलमोस्ट 0.01 इसका आंसर आता है। तो इस तरह हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट हैज़ 5d एंड 5f इलेक्ट्रॉन्स, किस एलिमेंट के d में और 4f में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एक्सेप्ट। देखिए इरिडियम एंड हेफ्थेनियम जो है ये d 5d और 4f से बिलोंग करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि कॉपर 3dc से भी बिलोंग करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज के इस पास्ट पेपर का, कि लिथियम हैविंग एटॉमिक नंबर 3 और इसके मास नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड शेल। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 9th 10th का क्वेश्चन है। तो देखिए इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये थे जी आज के हमारे क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन था, 40 क्वेश्चन मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं जो 2021 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। तो एज इट मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स कोलीग्स तक इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पास पेपर्स हैं फेडरल के, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका वेट कीजिए। अपना अच्छा सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।